सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जराड एंड यू आर वाचिंग जारगोन। सो मेरे बगल पे आप देख सकते हो भाई दो बहुत ही स्पेशल गाड़ियाँ। तो मेरा बाएं तरफ जो गाड़ी आप देख रहे हो ये है आपका 2025 अपडेटेड निसान मैग्नाइट का टॉप मॉडल जो आपका टेक्ना प्लस टर्बो सीवीटी है। और मेरा दाएं तरफ जो गाड़ी आप देख रहे हो ये है आपका मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी 2025 स्कोडा काइलाक का टॉप मॉडल जो आपका प्रेस्टीज 80 है। तो यहाँ पर दोनों ही टॉप मॉडल है। ऑब्वियसली इसके प्राइस रेंज में ये टॉप मॉडल आता नहीं है, बट सिंस आई एम कंपेयरिंग द निसान मैग्नाइट टॉप मॉडल, मैंने सोचा क्यों ना स्कोडा काइलाक का भी टॉप मॉडल लाया जाए। तो इन दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है दैट इज अराउंड 2.23 लाख। सो आज इस वीडियो में मैं डिटेल में गाड़ी का जो स्पेसिफिकेशन है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो है सबके बारे में मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करूंगा। एंड फीचर्स आपको क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है विद द स्कोडा काइलाक उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप लोगों को ऐसे और भी कंपैरिजन वीडियो मिलता रहे। तो और वेट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ बोथ द मैग्नाइट एंड द स्कोडा काइलाक। अभी यहाँ पर सामने बहुत सारा आप डिफरेंसेस देखेंगे। पहला जो मेन डिफरेंस है तो ये जो काइलाक है ये आपका 25 मिलीमीटर चौड़ा है एज कम्पेयर टू द मैग्नाइट। दोनों का जो विथ है वो मेरे स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, आप जरूर देख के एक आइडिया बना सकते हो। अब सामने आपको क्या क्या मिल जाता है चलिए बात करते हैं। तो दोनों का जो मेन डिफरेंस आप देखेंगे वो है इसका ग्रिल का जो स्टाइलिंग है। तो ये जो काइलाक है, काइलाक में आपको ऑब्वियसली स्कोडा का जो क्लासिक ग्रिल आता है किडनी शेप ग्रिल, वैसा ग्रिल आपको यहाँ पर दिया गया है। काफी स्पोर्टी है, ग्लॉस ब्लैक कलर पे मिलेगा। यहाँ पर जो हेडलाइट यूनिट है आपको फुल एलईडी मिल जाता है, बट अच्छा चीज जो है कि आपको कॉर्नरिंग फंक्शन मिल जाता है लाइट्स पे। और ये जो मैग्नाइट है, मैग्नाइट का जो खासियत है वो है इसका हेक्सागोनल ग्रिल। जो चेंज हुआ है मैग्नाइट पे वो है कि बाहर आप देख सकते हो ये जो ग्लॉस ब्लैक सराउंड है वो आपको दिया गया है। इसमें आपको फॉग लाइट्स मिल जाता है, बट इसमें कोई कॉर्नरिंग फंक्शन नहीं है। एंड इसका जो हेडलाइट यूनिट है आपको फुल एलईडी सेटअप पे ही दिया गया है। तो ये भाई काफी एक अच्छा लुक देता है मैग्नाइट को। तो सामने से जो मेजर डिफरेंस है वो है कि यहाँ पर इसका जो चौड़ाई है वो आपको ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू द मैग्नाइट। तो चलिए अभी गाड़ी का जो साइड प्रोफाइल है डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं दोनों के साइड प्रोफाइल के बारे में। तो साइड प्रोफाइल के बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ ये जो काइलाक है इसका लेंथ है 3995 मिलीमीटर और इसका लेंथ है 3994 मिलीमीटर। सो दोनों में तकरीबन 1 मिलीमीटर का अंतर है। और एक जो डिफरेंस है वो है इसके ग्राउंड क्लियरेंस में। तो ये जो मैग्नाइट है, मैग्नाइट में आपको 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है एंड काइलाक में आपको 189 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हो कि कौन सा आपका ज्यादा प्रेफरेंस है। अभी साइड पे आपको क्या क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। टायर के बारे में अगर बात करूं भाई, टायर में बहुत सारा डिफरेंस आपको फील होगा। तो यहाँ पर आपको 16 इंची का डायमंड कट फिनिश एलॉय व्हील मिल जाता है, यहाँ पर आपको 17 इंची का डायमंड कट फिनिश एलॉय व्हील दिया गया है। दोनों का साइज में भी डिफरेंस है। यहाँ पर आपको 195 60 R16 का टायर मिलता है, यहाँ पर आपको 205 55 R17 का टायर मिलता है। सो यहाँ पर ऑब्वियसली इसका जो टायर विथ है वो ज़्यादा मिलता है। सो सेफ्टी के लिए दैट इज़ बेटर। एंड मी पर्सनली मुझे इसका जो टायर डिज़ाइन है काइलाक का वो मुझे ज़्यादा पसंद हुआ। तो ये टायर्स का फंडा। तो ये जो मैग्नाइट है यहाँ पर ऑब्वियसली आपको 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। तो राइट साइड कैमरा इधर है, ग्लॉस ब्लैक पे ओवरव्यू में एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ। यहाँ पर भी सब कुछ आपको सेम मिलता है। यहाँ पर बॉडी कलर ओवरव्यूम्स है एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ, बट ऑब्वियसली काइलाक पे आपको कोई 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको पार्ट क्रोम और पार्ट बॉडी कलर में डोर हैंडल मिलता है, बट यहाँ पर दोनों तरफ रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। यहाँ पर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर दोनों तरफ मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको फुल क्रोम पे डोर हैंडल दिया गया है। इसका जो बेल्ट लाइन है ये आपको क्रोम पे मिलता है, यहाँ पर बेल्ट लाइन आपको मैट ब्लैक पे मिल जाएगा। ऊपर इसमें रूफ रेल दिया गया है। अभी ऑब्वियसली ये टॉप मॉडल है इसलिए आपको सनरूफ मिल जाता है, बट मैग्नाइट पे जो आपको नहीं मिलेगा कोई भी वेरिएंट पे वो है सनरूफ। सो सनरूफ आपको नहीं मिलेगा, बट आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। इसका भी पीछे आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाता है एंड इसका भी पीछे आपको शार्क फिन एंटेना दिया गया है। तो डोर ओपनिंग भी एक बार देख लेते हैं तो कितना डोर ओपन होता है। तो ये आप देख सकते हो इतना तक डोर ओपन होता है इसका। एंड काइलाक जो है, काइलाक का डोर लगभग दोनों का जो डोर ओपनिंग है वो आपको सेम मिलता है। 90 डिग्री दोनों का ही नहीं है, तो उसमें कोई कंप्लेन करने का चीज़ है नहीं। तो ये है भाई दोनों का साइड प्रोफाइल। अभी चलते हैं रियर प्रोफाइल पे। सो गाइस मैग्नाइट का जो रियर प्रोफाइल है मुझे काफ़ी स्पोर्टी लगता है बिकॉज ऑफ दिस रूफ एंड स्पॉयलर। सो यहाँ पर ये ब्लैक स्पॉयलर एक्सटेंशन आपको मिल जाता है, काफ़ी सुंदर दिखता है। पीछे इस वेरिएंट पे आपको रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सब कुछ आपको मिल जाता है। विद में ऑब्वियसली आपको लगेगा भाई कि मैग्नाइट चौड़ा है, बट ये काइलाक ज़्यादा चौड़ा है एज कम्पेयर टू द मैग्नाइट। तो पीछे इसका जो टेल लाइट सेटअप है ये आपको पार्ट एलईडी पार्ट हैलोजन पे मिलता है। सो आपका जो पार्किंग लाइट और ब्रेक लाइट है ये आपका एलईडी है, बट इंडिकेटर रिवर्स लाइट आपको हैलोजन पे ही दिया गया है। मैग्नाइट का ब्रांडिंग है, टर्बो सीवीटी है ये। एंड यहाँ पर 4 सेंसर आपको मिल जाता है, 2 आपको इस तरफ मिलेगा एंड 2 आपको उस तरफ दिया गया है। एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो आपको यहाँ पर
मिल जाता है। बूट अगर हम लोग ओपन करेंगे तो बूट में आप देख सकते हो यहाँ पर पासेज शेल्फ दिया गया है, 60-40 स्प्लिट आपको मिल जाता है। अभी यहाँ पर जो बूट आपको मिलता है वो है 336 लीटर्स का बूट स्पेस। यहाँ पर बूट स्पेस काफ़ी सही है। यहाँ पर एक बैग भी रखा हुआ है फॉर योर रेफरेंस, एंड यहाँ पर एक बूट लैम्प आपको मिल जाता है हैलोजन फिनिश में। तो ये है भाई मैग्नाइट का रियर प्रोफाइल और बूट। अभी देख लेते हैं काइलैक का रियर प्रोफाइल और बूट। तो दिस इज द रियर प्रोफाइल ऑफ द स्कोडा काइलैक। अभी काइलैक का मैं पर्सनली एक चीज़ बोलूँ, मुझे काइलैक का जो रियर एंड है सामने से मुझे उतना पसंद नहीं होता है, एंड इफ आई कंपेयर इट टू द मैग्नाइट देन स्कोडा काइलैक का मुझे रियर एंड उतना ज़्यादा पसंद नहीं हुआ। आप मुझे ज़रूर बताइए आपका क्या राय है। बट काइलैक में जो आपको मिल जाता है वो है कि यहाँ पर फुल एलईडी टेल लैम्प्स आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई सारा कुछ एलईडी लाइट है, इवन द रिवर्स लाइट इज ऑल्सो एलईडी। बट स्कोडा काइलैक में आपको एक चीज़ कॉस्ट कटिंग लगेगा, वो है कि यहाँ पर आपको सिर्फ 2 सेंसर मिल जाता है, एक है यहाँ पर, एक है उस तरफ। 4 सेंसर आपको नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर इसका जो लोअर पार्ट ऑफ द रियर बम्पर है, यहाँ पर ये जो क्लैडिंग है ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू द मैग्नाइट। यहाँ पर भी आपको रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई स्टॉप लैम्प सारा कुछ मिल जाता है। बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो बूट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है वो है 446 लीटर्स का बूट स्पेस। तो मैग्नाइट के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको 110 लीटर का बूट स्पेस ज़्यादा मिलता है, एंड काफ़ी स्क्वेरिश बूट है। यहाँ पर आपका भारी से भारी लगेज भी फिट हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको एक बूट लैम्प दिया गया है, हुक है यहाँ पर भी और एक हुक दिया गया है, एंड तीनों का तीनों हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलेगा। तो ये है भाई स्कोडा काइलैक का रियर लुक और रियर बूट। दोनों में आपको कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा एज पर द प्राइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी चलते हैं रियर सीट देख लेते हैं मैग्नाइट का। सो गाइस चलिए बैठते हैं निसान मैग्नाइट के रियर सीट पे। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा हाइट 6 फीट है। ये जो सीट है दिस इज अकॉर्डिंग टू माय ड्राइविंग पोजीशन, मेरा हाइट ऑब्वियसली 6 फीट है। तो यहाँ पर देख सकते हो लेग रूम जो मुझे मिल रहा है काफ़ी सही है। अंडर थाई सपोर्ट भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं दे रहा है। एंड ये जो सीट्स है लेदरेज सीट्स होने के लिए सीट्स काफ़ी सॉफ्ट है, मुझे कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हेडरेस्ट जो आपको मिलता है वो है ऑब्वियसली 2 हेडरेस्ट आपको मिल जाता है एडजस्टेबल। बीच में आपको यहाँ पर एक आर्मरेस्ट दिया गया है, 2 कप होल्डर आपको मिल जाता है, यहाँ पर फ़ोन रखने का भी जगह है। एंड बीच में देखेंगे देन यहाँ पर आपको डुअल एसी वेंट्स मिल जाता है ब्लोअर कंट्रोल के साथ, एंड नीचे एक टाइप सी का भी पोर्ट आपको मिल जाता है चार्जिंग के लिए। ऊपर आपको यहाँ पर एक हैलोजन पे रीडिंग लैम्प दिया गया है, एंड यहाँ पर ऑब्वियसली ग्रैब हैंडल के साथ आपको एक हुक मिल जाता है। हेडरूम भी देख लेते हैं भाई। तो हेडरूम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस गाड़ी पे बैठने। अगर आपका हाइट मोर देन 6 फीट भी है तो आपको इस गाड़ी में कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अभी चलते हैं स्कोडा काइलैक पे, वहाँ पर देख लेते हैं आपको रियर लेग रूम और स्पेस कितना मिलता है। तो चलिए अभी बैठते हैं स्कोडा काइलैक पे। तो ये जो सीट आप देख रहे हो यहाँ पर मुझे जो फील हुआ वो है लेग रूम का थोड़ा अंतर, क्योंकि मैग्नाइट का जो बूट स्पेस है वो थोड़ा सा कम मिलता है एज कम्पेयर टू द स्काईलैक। बट वो निसान क्या करते हैं, वो लेग रूम में आपको बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पर आपको बूट स्पेस ज़्यादा मिलता है, बट लेग रूम में आप देख सकते हो भाई ये भी 6 फीट हाइट के हिसाब से सेट है, एंड मुझे लेग रूम ज़्यादा नहीं मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ गुड, अंडर थाई सपोर्ट में मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। बट काइलैक में जो मुझे अच्छा लगा वो है कि तीनों का तीनों हेडरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है, बीच वाले बंदे के लिए भी, एंड तीनों का तीनों आपका एडजस्टेबल मिल जाता है। यहाँ पर जो कप आर्मरेस्ट है यहाँ पर आपको कप होल्डर मिलता है, बट कोई भी यहाँ पर फोन होल्डर आपको नहीं मिलेगा। ओवरऑल सीट्स आर कंफर्टेबल, परफोरेशन आपको मिल जाता है, सो नो प्रॉब्लम देयर। यहाँ पर भी बीच में आपको डुअल एसी वेंट्स दिया गया है, बट यहाँ पर आपको जो मिलता नहीं है वो है कोई ब्लोअर कंट्रोल। बट आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाता है वो है और एक टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट। हेडरूम देख लेते हैं। तो हेडरूम काइलैक में मुझे थोड़ा सा कम लगा एज कम्पेयर टू द मैग्नाइट, मुझे पता नहीं बट मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। बट आपको यहाँ पर स्कूप्ड आउट मिल जाता है तो थोड़ा उसमें भी आपको बेनिफिट फील होगा। जो अच्छा चीज़ है वो है कि यहाँ पर जो लाइट्स है वो आपको सारा एलईडी में दिया गया है, मैग्नाइट पे आपको हैलोजन पे मिल जाता है। तो ये है भाई काइलैक का कुछ रियर सीट। कौन सा आपको ज़्यादा बेटर लगा, डू लेट मी नो। तो अभी चलिए मैग्नाइट का जो फ्रंट इंटीरियर है उस पर चलते हैं। तो मैग्नाइट का अगर फ्रंट डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपडेटेड मैग्नाइट पे अभी आपको यहाँ पर लेदरेट फिनिश दिया गया है, ऑरेंज कलर पे, काफ़ी प्रीमियम है। सिर्फ आपका जो ड्राइवर साइड डोर है ये आपको 1 टच अप डाउन मिलेगा, मतलब जो विंडो है, एंड यहाँ पर ORVM का सारा कंट्रोल्स दिया गया है। अंदर पे देखेंगे देन यहाँ पर आपको ब्लैक और ऑरेंज फिनिश में पूरा लेदरेज चीज़ दिया गया है। एंड यहाँ पर निसान बोलते हैं कि ये जो सीट्स आप देख रहे हो इसमें एक कोटिंग किया गया है जो आपका जो कैबिन है उसको थोड़ा सा ठंडा रखता है। बट यहाँ पर कोई आपको वेंटिलेशन फंक्शन नहीं मिलेगा, हाइट एडजस्ट ये सब तो आपको मिल ही जाता है। यहाँ पर जो बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन इधर है, यहाँ पर जो बटन मिलता है ये आपका क्रूज कंट्रोल के लिए है, यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस मिल जाता है। तो चलिए अंदर बैठ जाते हैं, एंड डोर्स का थर्ड में एक बार आपको सुना देता हूँ। सो डोर्स का थर्ड भाई काफ़ी सही है, तो उसमें कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। सो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लच दबाइए एंड आप यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। तो इंटीरियर जो है मैग्नाइट का ये आपको काफ़ी स्पेशियस लगेगा अंदर से, इवन दो द काइलैक इज वाइडर दैन द मैग्नाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेदर फिनिश है ब्लैक फिनिश के साथ। यहाँ पर देखेंगे तो ग्लव बॉक्स आपको काफ़ी स्पेशियस मिल जाता है, अंदर आप देख सकते हो बहुत सारा स्पेस है, तो कोई आपको कंप्लेंट्स नहीं होगा। बट यहाँ पर कुछ कुछ जगह पे आपको पैनल गैप ज़रूर फील होगा, ऑब्वियसली वो मुझे फील हुआ।
मैं बहुत दिन से ये गाड़ी चला रहा हूँ, तो वो मैं आपको बोल देना चाहता हूँ। यहाँ पर डुअल AC वेंट्स है। नीचे देखेंगे तो आपको ये 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए। यहाँ पर अभी एप्पल कारप्ले चल रहा है एंड इसमें भी थोड़ा सा लैग आपको ज़रूर फील होगा, बट आपका काम चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। एंड ओवरऑल यूज़ करने में ठीक ठाक ही है। 360 डिग्री कैमरा का जो व्यू है वो थोड़ा सा मुझे बेकार लगा, क्योंकि आप देख सकते हो भाई कैमरा का जो क्वालिटी है वो आपको ज़्यादा अच्छा फील नहीं होगा। काइलैक पे देख लेंगे उसका क्वालिटी कैसा है। नीचे देखेंगे देन ये डिफॉगर का स्विच है, हैजल लाइट स्विच है, ये आपका सेंट्रल लॉकिंग का बटन है एंड ये आपका एम्बिएंट लाइट का कंट्रोल है। तो एम्बिएंट लाइट अभी दिन के टाइम दिखाई नहीं देगा, बट यहाँ पर आप जो एम्बिएंट लाइट है उसका कलर चेंज कर सकते हो। नीचे आपको यहाँ पर सिंगल जोन ऑटो AC मिल जाता है, तो ये आपका AC का कंट्रोल से आप देख सकते हो, ऑटो AC आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये कुछ कंट्रोल है। यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड एज ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे देखेंगे यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट एंड एक टाइप A का पोर्ट आपको मिल जाता है। ये आपका टर्बो CVT वेरिएंट है। और यहाँ पर नीचे देखेंगे देन आपको डुअल कप होल्डर्स मिल जाता है, मैनुअल हैंड ब्रेक है, आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। ये भी अपडेट के साथ आया था, बट ये ज़्यादा लंबा नहीं है, तो आपको थोड़ा सा मतलब हाथ रखने में दिक्कत हो सकता है। ऊपर देखेंगे देन जो अपडेट हुआ था मैग्नाइट पे वो है कि अभी आपको ये फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है। लाइट्स अभी भी आपको हैलोजन पे ही दिया गया है। वाइजर पे आपको मिरर मिलता है एंड यहाँ पर देखेंगे देन आपको एक टिकट होल्डर दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील काफ़ी प्रीमियम है, मैं बहुत दिन से ये गाड़ी चला रहा हूँ, स्टीयरिंग व्हील में मुझे कोई भी दिक्कत अभी तक फील नहीं हुआ, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पर लेदरेट फिनिश दिया गया है। एडजस्टमेंट आपको दिखा देता हूँ, तो सिर्फ आपको हाइट का ही एडजस्टमेंट मिलेगा। यहाँ पर आपका क्रूज सेट करने का बटन है एंड यहाँ पर आपको कंट्रोल मिलेगा MID कंट्रोल करने के लिए एंड यहाँ पर आपका सारा जो इंफोटेनमेंट और ब्लूटूथ है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। इस गाड़ी में आपको कोई ऑटो वाइपर नहीं मिलेगा, बट आपको ऑटो हेडलाइट्स मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको भाई फुल डिजिटल मिलता है, तो यहाँ पर आपको यूज़ करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। काफ़ी स्पोर्टी है एंड इस बटन के साथ आप इसको स्क्रॉल करके सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा इसका क्वालिटी है, तो आपको यूज़ करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो ये भाई कुछ इंटीरियर ऑफ द मैग्नाइट। अभी चलते हैं भाई काइलैक पे आपको क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है या फिर क्या मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। सो गाइस काइलैक का जो फ्रंट डोर है इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो आपको फील होगा वो है दरवाज़ा का थर्ड। तो यहाँ पर भाई काफ़ी तगड़ा दरवाज़ा है एंड आपको एक हैवीनेस फील ज़रूर होगा। इसका जो इंटीरियर है आपको कहीं भी लेदरेट फिनिश नहीं मिलेगा, सिर्फ एक छोटा जगह पे आपको लेदरेट फिनिश मिल जाता है। यहाँ पर आपका जो ड्राइवर साइड विंडो है वो आपको 1 टच अप डाउन मिलेगा एंड यहाँ पर आपका ORVM का कंट्रोल है। डोर हैंडल आपको यहाँ पर क्रोम पे दिया गया है। सीट्स में जो फंडा है वो है कि लेदरेट सीट्स आपको यहाँ पर भी मिलता है, बट यहाँ पर जो आपको मिल जाता है वो है इलेक्ट्रॉनिक सीट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पावर्ड सीट्स आपको मिल जाता है वेंटिलेशन फंक्शन के साथ, जो आपको मैग्नाइट पे नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑटो हेडलाइट का सारा फंक्शन दिया गया है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो चलिए अंदर बैठ जाते हैं एंड इसका जो इंटीरियर है वो देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा सीट एडजस्ट कर लेता हूँ एंड डोर्स अगर मैं बंद करूँ तो ऑब्वियसली भाई थर्ड तो आपको एक ज़रूर फील होगा। तो इसका जो इंटीरियर है, इंटीरियर में मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इसका जो इंटीरियर है आपको काफ़ी प्रीमियम लगेगा एज़ कम्पेयर टू द मैग्नाइट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कलर कॉम्बिनेशन एंड ओवरऑल इसका जो क्वालिटी लेवल है वो आपको काफ़ी सही फील होगा। बट यहाँ पर एक चीज़ जो है थोड़ा सा वाइट कलर का इंटीरियर है, गंदा हो जाने का चांस है। ग्लब बॉक्स देखेंगे, ग्लब बॉक्स आपको काफ़ी तगड़ा मिल जाता है अंदर में। यहाँ पर ऊपर एक कूलिंग फंक्शन भी दिया गया है। मेन जो हाईलाइट पॉइंट है वो है ऑब्वियसली इसका जो टच स्क्रीन सिस्टम है। यहाँ पर आपको वो 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है एंड दिस इज माइल्स बेटर देन द वन यू गेट ऑन द मैग्नाइट। तो आप टच रिस्पॉन्स यहाँ पर खुद देख सकते हो। यहाँ पर आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाता है। तो ओवरऑल इसका जो टच रिस्पॉन्स एंड ओवरऑल जो लेआउट है भाई काफ़ी तगड़ा है। नीचे देखेंगे AC वेंट्स है, यहाँ पर आपको टच बेस्ड AC कंट्रोल मिल जाता है। ऑटो AC है बट ये टच बेस्ड है, बट मेरा जो प्रेफरेंस है मैं प्रीफर करूंगा ऑन द मैग्नाइट, क्योंकि मुझे ये टच बेस्ड कंट्रोल ज़्यादा पसंद नहीं होता है। हैजल लाइट स्विच इधर है, वेंटिलेशन का जो फंक्शन है वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर आपका ऑटो आइडल सिस्टम ऑन ऑफ करने का बटन है एंड ये आपका सेंट्रल लॉकिंग का बटन है। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है जो आपको मैग्नाइट पे एज एन ऑप्शन मिलेगा। डुअल टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है जो आपको मैग्नाइट पे सिर्फ एक टाइप A का मिल जाता है। 12 वोल्ट सॉकेट इधर है, ये आपका 80 ट्रांसमिशन है, ये CVT नहीं है, 6 स्पीड 80 ट्रांसमिशन है। यहाँ पर चाबी रखने का जगह है, मैनुअल हैंडब्रेक दिया गया है, डुअल कप होल्डर्स है, आर्मरेस्ट यहाँ पर दिया गया है, बट यहाँ पर आर्मरेस्ट आपको बड़ा मिलता है एंड यहाँ पर जो आर्मरेस्ट का ओवरऑल कंफर्ट है वो ज़्यादा है एंड ये आपका एडजस्टेबल है। अंदर में स्पेस यहाँ पर भी मिल जाता है। ऊपर देखेंगे देन यहाँ पर भी आपको फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, बट इसमें थोड़ा सा फ्रेम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मैग्नाइट। यहाँ पर आपको LED में रीडिंग लैम्प दिया गया है एंड सनरूफ जो है आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, तो आपका जो सनरूफ है वो आपको 1 टच में ओपन हो जाएगा। तो ये काफ़ी तगड़ा बात है, ये आपको भाई मैग्नाइट पे नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिरर के साथ कुछ नहीं मिलता है, लाइट नहीं मिलेगा एंड यहाँ पर देखेंगे देन आपको एक टिकट होल्डर मिल जाता है, मिरर या लाइट आपको नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील देखेंगे देन
इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको डुअल स्पोक का मिलेगा, लेदरेट फिनिश आपको यहाँ पर मिल जाता है, बट यहाँ पर ये ग्लॉसी एलिमेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू द मैग्नाइट, सो दैट इज देयर। यहाँ पर आपको सारा कंट्रोल्स मिलेगा MID कंट्रोल करने के लिए, एंड यहाँ पर आपको सारा कंट्रोल्स मिलेगा आपका जो इंफोटेनमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए, एंड आपका जो कॉलिंग फॉलिंग है उसके लिए। यहाँ पर आपको इंडिकेटर कंट्रोल्स दिया गया है क्योंकि ऑब्वियसली जर्मन गाड़ी है, एंड यहाँ पर आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल जाता है। पैडल शिफ्टर्स भी आपको दिया गया है क्योंकि ये आपका 80 वेरिएंट है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे, देन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर आपको फुल डिजिटल मिलेगा जो आप इस बटन के साथ यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं अभी आपको वो दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके। तो यहाँ पर ये बटन के साथ आप सारा कुछ यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, कुछ भी दिक्कत आपको होगा नहीं। ये आप यहाँ पर स्क्रॉल करें, जैसे जो नॉर्मल आता है आपने कुशाक स्लाविया में देखा है वैसा ही यहाँ पर है। तो अंदर में जो मेन डिफरेंस है एज कम्पेयर टू द मैग्नाइट वो है ये बेटर टच स्क्रीन सिस्टम, बेटर डिस्प्ले में नहीं बोलूंगा, डिस्प्ले दोनों का मुझे सेम ही लगा, स्टीयरिंग व्हील दोनों का मुझे सेम ही लगा, बट यहाँ पर जो टच बेस्ड AC कंट्रोल्स है वो आपको मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, एंड ऑब्वियसली जो सनरूफ है वो आपको इस गाड़ी पे मिल जाता है। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। सो गाइज ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन वीडियो बिटवीन द निसान मैग्नाइट टेक्ना प्लस टर्बो CVT वेरिएंट एंड द स्कोडा काइलैक प्रेस्टीज 80 वेरिएंट। अभी देखिए मैंने वीडियो के शुरुआत पे आपको बोला था कि दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है दैट इज अराउंड 2 to 2.3 लाख। तो 2.3 लाख में आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या मिल जाता है, यू गेट अ बेटर इंजन ऑन द काइलैक। ऑब्वियसली ये जो TSI यूनिट है दैट इज बेटर देन द 1 लीटर HRAO इंजन दैट यू गेट ऑन द मैग्नाइट। यहाँ पर आपको सनरूफ मिल जाता है, देन यू गेट बिगर इंच एलॉयज ओवर हियर, आपको 17 इंच का एलॉय व्हील मिल जाता है, और आपका जो इंटीरियर है वहाँ पर आपको पावर्ड सीट्स मिल जाता है, आपका जो वेंटिलेशन है वो आपको मिल जाता है। बट हाँ ये जो मैग्नाइट है, मैग्नाइट आपको जो प्रोवाइड करता है वो है वैल्यू फॉर मनी। तो जो आपको ज़रूरत लगता है इन डे टू डे लाइफ दैट मैग्नाइट प्रोवाइड्स यू। एंड अगर हम लोग ऑन रोड प्राइस के डिफरेंस के बारे में बात करूँ देन ये जो मैग्नाइट है दिस इज अराउंड 3 लाख रुपीज़ चीपर देन द स्कोडा काइलैक टॉप मॉडल। तो मैं बोलूँगा अगर आपका थोड़ा सा बजट का रिस्ट्रिक्शन है देन आप ये मैग्नाइट का टॉप मॉडल पे जा सकते हो, या फिर अगर आप स्कोडा में इंटरेस्टेड हो देन आप सिग्नेचर प्लस वेरिएंट पे जा सकते हो। उसका जो प्राइस है दैट इज नियर अबाउट द मैग्नाइट दैट यू आर सीइंग ओवर हियर। तो आज के लिए मेरा डिटेल कंपैरिजन वीडियो इतना ही था गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन